वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 19 अक्सर शायद हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन केस में। कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको COV भी कहते हैं, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। फॉर व्हेन फर्स्ट पार्ट कहता है कि इसका एक्स का इसको आपने एज ए वेरिएबल एक्स ले लेना है, ठीक हो गया, ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब दूसरे नंबर पर उसने एक और भी कंडीशन लगाई है। सेकंड नंबर पर आपने फाइंड आउट करना है वाई का। कब? जब y इज इक्वल टू 2x हो, वेयर एक्स हैज़ वैल्यूज़, एक्स की ये वाली वैल्यूज़ हैं, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। चलिए मैं इसको ज़रा टैबलेट कर लेता हूँ। इसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोफिशिएंट वेरिएशन बेसिकली होता है CV, इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, COV से भी करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और ये परसेंटेज में लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड डिवीजन, दूसरा मीन चाहिए। चलिए पहले मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन के मीन के लिए तो ये सीधा सीधा साफ है। मीन किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। एक्स का सम लेंगे, देखते हैं कितना आता है और टोटल वैल्यूज़ कितनी है। फिर एंड पर हमने रिजल्ट भी बनाना है। 2 + 3 + 3 + 5 + 5 + 5 + 8 + 10 + 12। ओके, ये मेरा आ रहा है 53। मेरा पॉइंट के बाद 0 0 इसलिए आ रहा है कि मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। जाएगा जी 53। और टोटल वैल्यूज़ कितनी है ये काउंट कर लें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 53 डिवाइड बाई 9 दैट इज़ मेरा आ रहा है 5.89। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे। कैसे फिक्स करना है मैंने ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बता रखा है। अभी हमने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना। मीन तो मिल गया हमें, ये स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन को SD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, S से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई n होल का स्क्वायर एंड होल ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। अब जी हमें चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का। सम ऑफ एक्स तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और ये मिल भी जाएगा। बाकी n वही है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स वाला कॉलम है, इसका स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है। सारे कॉलम का स्क्वायर ले लेता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 3 का 9, 3 का 9, 5 का 25, 5 का 25, 5 का 25, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144। आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। फिर भी किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आपने कैलकुलेटर को लाजमी यूज़ कर लेना है। अगर आता है तो वेल एंड गुड। चलिए मैं इसको टेबलेट ज़रा कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा नज़र आए व्यू। ठीक हो गया जी। अब ये टेबलेट हो गया, हर चीज़ अलग अलग हो गई है। अब इसका सारे का सम लेना है। चलिए सम काउंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 4 + 9 + 9 + 25 + 25 + 25 + 64 + 100 + 144। चलिए ये मेरा आ गया जी 405। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 405। चलिए अब इसको मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। 405 आ गया। सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज़ 53 है डिवाइड बाई 9 इसका स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, मैं आपको हर क्वेश्चन में ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहूँगा। ये सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई n किसके बराबर होता है? ये बेसिकली होता है इसके,
ये क्या है, मीन। आप यहाँ पर मीन का स्क्वायर भी ला सकते हैं डायरेक्ट। ये भी 53/9 है ना, ये भी 53/9 है। ठीक हो गया। ये नॉलेज वाली बात है, आने वाले क्वेश्चन में यूज़ होगी तो मैं आपको बताऊँगा। अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 4/5 ÷ 9 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, 53/9 करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, स्केल ले लूँगा, एंटर करता हूँ। कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक मैंने फिक्स किया, तो ये मेरा आ रहा है 10.32। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 10.32 दैट इज़ आ रहा है मेरा 3.21। 3.21। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। उसके बाद उसने कहा है, ये तो आपका हो गया ये अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पर उसने कहा अब वाई यूज़ करें। वाई किसके बराबर होगा, 2x के। x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएँ तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वेरी सिंपल। पहले x की क्या वैल्यू है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा। 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 2 से करेंगे 10, फिर 10 और 8 को 2 से करेंगे 16 और 10 को 2 से करेंगे 20 और 12 को 2 से करेंगे तो 24। ये आगे सारी y की वैल्यू। इसका हमने अब सी भी फाइंड आउट करना है। सी भी किसके बराबर होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इससे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया है। y का स्क्वायर भी हमें चाहिए होगा, तो वो भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, इस 6 का भी 36, इसका 10 का 100, इस 10 का 100 और इसका भी 100। 16 का 256 आएगा, सॉरी 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 20 का 400 आ जाएगा और 24 का हम काउंट कर लेंगे राइट। मुझे लगता है ये 576 आएगा। ठीक है, जब आप बार बार करेंगे ना तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएंगे। 576 आ गया। अब इन दोनों के हमें सम चाहिए तो सम भी काउंट कर लेते हैं। फिर हम डायरेक्ट ही मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लेंगे। मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ, सॉरी ये वाई की वैल्यूज यूज़ हो रही हैं तो हम वाई बार फाइंड आउट करेंगे। वाई बार इज इक्वल टू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। चलिए सर इन दोनों का सम काउंट कर लेते हैं। पहले इस वाले कॉलम का मैं करूँगा 4 + 6 + 6 + 10 + 10 + 10 + 16 + 20 + 24। ये मेरा आ रहा है 106। अब चलिए इसका भी सम कर लेता हूँ। 16 + 36 + 36 + 100 + 100 + 100 + 256 + 400 + 576। ये मेरा आ रहा है 1620। चलिए अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं इस फार्मूला में। सम ऑफ y क्या आया, दैट इज़ 106 डिवाइड बाई n दैट इज़ 9। 106 डिवाइड बाई 9 करूँगा मैं। 106 डिवाइड बाई 9 दैट इज़ मेरा आ रहा है 11.78। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा मीन। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अपने y फाइंड आउट करना है। पहले अपने x किया था, इसको आप डायरेक्ट एस डी भी लिख सकते हैं या s भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब y वेरिएबल को अकॉर्डिंग करते हुए y के अकॉर्डिंग आपने फाइंड आउट करना है, तो y वेरिएबल यूज़ करेंगे। सम ऑफ y स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सम ऑफ y डिवाइड बाई n होल स्क्वायर। सम ऑफ y स्क्वायर आया जी आपका 1620 डिवाइड बाई n दैट इज़ 9 माइनस सम ऑफ y दैट इज़ 106 है डिवाइड बाई 9 होल स्क्वायर आ जाएगा। इस सारे को मैं एक बार में ही काउंट कर लेता हूँ। कैसे, 1620 डिवाइड बाई 9 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, 106 डिवाइड बाई 9 लिखूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ठीक है, इसका स्केल ले लूँगा साथ, एंटर करता हूँ तो 41.28 आ रहा है। 41.28
अब इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ये आ जाएगा जी, इसका स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41.28 दैट इज आ रहा है 6.42। चलिए अब हम सी भी साथ साथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सी किसके बराबर होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है इसका जी 3.21 और मीन कितना है 5.89 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई 100 से करता हूँ। 3.21 डिवाइड बाय 5.89 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरा आ रहा है 54.5। परसेंटेज भी साथ साथ लगानी है आपने, ठीक है। आपका पॉइंट के बाद ज़ीरो भी आ रहा होगा, इसको लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी, ना लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी। मेरा कैलकुलेटर 2 डिजिट तक फिक्स है तो साथ ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो की वजह से कोई कीमत नहीं होती। अब इसके लिए भी आपने सी फाइंड आउट करना है। सी किसके बराबर होगा, डिवीजन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आंसर परसेंटेज में आएगा। डिवीजन है 6.42 डिवाइड बाय एक्स बार है जी, इसके लिए 11.78 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 6.42 डिवाइड बाय 11.78 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी 54.50 आ रहा है। उसने क्वेश्चन में साथ एंड पे ये भी पूछा हुआ है कि आर दी टू रिजल्ट सेम, हम कहेंगे यस, बोथ रिजल्ट्स वर सेम, बोथ रिजल्ट आर सेम, बोथ आर सेम। फिर उसने कहा साथ इफ सो, अगर हैं सो गिवन गिव रीज़न। रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये है कि सी वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, सी वी जो है, सी वी को जब भी आपने फाइंड आउट करना है, अगर डेटा सेम है ना, उसको 2x से मल्टीप्लाई कर लें या 3x से मल्टीप्लाई कर दें या जितना मर्ज़ी उसको बढ़ा लें, सी वी हमेशा सेम आएगा। इसकी क्या वजह है कि सी वी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अब स्केल का क्या मतलब है, अगर डेटा में चेंजिंग इस तरह से आ रही है ना कि उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, जिस तरह 2x किया है, ठीक है, या 5x कर दें डेटा को, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है अगर x में 2 प्लस कर दें या x में 5 प्लस कर दें, प्लस करने से क्या होता है, ओरिजिन बनती है। ये बात आपने याद रखनी है, स्केल और ओरिजिन में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।